औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा? लोटे का कि गंगा का? है गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छे तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाए। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। होठों पर यदि मुस्कान हो, होठों पर यदि मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक परिंदों की तरह बैठ के मंदिरों में गीत गाए,
यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। हर आदमी सुख चाहता है, दुख से दूर रहना चाहता है। पूर्णमासी चाहता है, अमावस से दूर रहना चाहता है। हर आदमी जीवन में प्रभात चाहता है, अंधकार से दूर रहना चाहता है। हर आदमी चाहता है जीवन में प्यार मिले, दुश्मनी नहीं मिले। हर आदमी चाहता है सम्मान मिले, अपमान नहीं मिले। हर आदमी चाहता है कि उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे, लेकिन वो सबके साथ बुरा व्यवहार करे। जबकि प्रकृति का नियम है कि जो देते हैं वही मिलता है। हमारे साथ कोई यदि गलत व्यवहार करता है तो हमें बहुत दुख होता है कि इसने ऐसा कर लिया, ये बोलता नहीं है, मेरी तरफ केयर नहीं करता है, ये उपेक्षा करने लगा, अनसुनी करने लगा, दूर रहने लगा। जबकि सच पूछो, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व्यक्ति जो विवेकी है वो सोचता है कि अच्छा हुआ दूर रहकर हम इंसान की पहचान हो गई। और वो दूरियां और दुख हमारे जीवन में चुनौती बनकर आते हैं। हमारे जीवन में हो सकता है कि वो नया त्यौहार लाते हैं, हमें इंसान से इंसान की पहचान कराते हैं। वो हमारे लिए दुख का द्वार नहीं बल्कि सुख का द्वार बन सकता है। क्यों कि सुख की पहचान जब ही होती है, सुख का एहसास जब ही होता है जब दुख भी आए। दुख दरवाजा है सुख के आने की, लेकिन हम जानबूझकर दुख को नहीं बुलाएं। यदि दुख आता है, उपेक्षाएं आती हैं, किसी की उदासी आती है, तो इसके लिए तैयार रहें। क्योंकि जब विश्वास होता है तो प्रेम का बीज अंकुर होता है, और जब प्रेम होता है तो फिर एक दिन आकाश जैसा बीजों की बरसात हो जाती है। हम भी चाहते हमारे जितने महापुरुष हुए सबके जीवन में संघर्ष आए। हम पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहते हैं कि पार्श्वनाथ संकट हरण है, लेकिन सोचना उन्होंने संकट को समता से स्वीकार किया, संकट को संकट नहीं समझा। क्योंकि परिस्थितियां तो एक मौके की तरह होती हैं, परिस्थितियां एक चुनौती होती हैं, परिस्थितियां एक अवसर होती हैं। कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, कोई अपनों का व्यवहार देखकर दुश्मनी बांध लेता है, कोई सच्चा मित्र बना लेता है परमात्मा को। हम जिन महापुरुषों की चर्चा करते हैं उनको हमने जीते जी किसी को सम्मान नहीं दिया। कहते हैं ना जाने मरने के बाद, कहते हैं ना जाने मरने के बाद लोग कहाँ से हुनर ढूंढ लाते हैं। आपने देखा होगा, जीते जी हम किसी को सम्मान नहीं देते हैं और मरने के बाद सम्मानों पत्र देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं, उसके लिए इतना गुणानुवाद करते हैं। काश हमने इसके जीते जी थोड़ा सा गुणानुवाद कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। हम मरने के बाद कहते हैं उनकी पुण्य स्मृति में, हमने अपनी स्मृति में कोई पुण्य किया? जिंदगी हमेशा नोटों को धन समझ लेती है, जबकि नोट हों, रिश्ते हों, परिवार हों, पद हों, सब बदल जाते हैं। एक दिन नोट आता है तो नया होता है और कुछ दिन बाद ऐसी हालत हो जाती है उसकी जैसे किसी ने मार पीट कर भेजा हो। जबकि नोट की तरह हमारी जिंदगी भी होती है। आए थे तो बिल्कुल नए नोट की तरह थे और जाते जाते पुराने नोट की तरह हो जाएंगे। लोग सोचते हैं कि हम भारत के लोग हैं, हम सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया नहीं थे, सोने की चिड़िया थे, लेकिन सोने की चिड़िया तो उड़ती नहीं। हमारे भारत के संत महंत जितने महापुरुष हुए, इन्होंने दुखों के सागर में भी उड़ना सीखा। उन्होंने सरिता की तरह, जैसे सरिता ने एक बार सागर से कहा कि मैं सरिता हूँ, मैं तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? सागर ने कहा बस इतना ध्यान रखना, बहुत प्रलोभन आएंगे, बहुत कोई दूध चढ़ाएगा, कोई जल चढ़ाएगा, कोई घाट बनाएगा, कोई तेरी पूजा करेगा, आरती करेगा, उपासना करेगा, कोई मल डालेगा, कोई कपड़े धोएगा, कई पहाड़ पत्थर आएंगे, लेकिन तू किसी की परवाह मत करना, बस मेरे से मिल जाएगी। इसी प्रकार से हमारा जीवन है कि हम यदि सागर की तरह होना चाहते हैं
यह भव समुद्र अपार तारण के निमित सुविधि ठाई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वरनों का सही। यदि हम भव सागर से पार होना चाहते हैं तो परम नौका कौन सी है? भक्ति की। आज तो हमारे जिसे भक्ति दिखाते हैं उसके प्रति दुश्मनी को तैयार रहते हैं, जिसके जयकारा लगाते हैं उसका मुर्दाबाद को भी तैयार रहते हैं, जिसके झंडे उठा कर चलते हैं उसको डंडे मारने को भी तैयार रहते हैं। एक फकीर हुआ, उससे किसी ने कहा कि तुम्हें यहाँ सम्मान नहीं मिलता। उसने कहा, किसी ने उससे कहा तुम्हें सम्मान नहीं मिलता। उसने कहा मैंने अपमान छोड़ दिया तो अब जो मिला है सम्मान नहीं। लोगों ने कहा आपको यहाँ कोई ऊंचा नहीं उठाता। उसने कहा मैं नीचे ही हूँ तो मुझे ऊंचा क्या उठाएगा। किसी ने कहा कि तुम्हें यहाँ लोग पूजते नहीं। उसने कहा मैंने पूजा की इच्छा ही छोड़ दी तो पूजा में क्या रखा है। मुझे कोई गिरा नहीं सकता और मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं हारा हुआ हूँ। हारे को हरिनाम। हम लोग कहते हैं थकी नाव भव दद विसे, तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु जय 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 जिंदगी। आप दुनिया की नाव में बैठे हो, कभी प्रभु की नाव में भी बैठे हो। दुनिया की जहाज़ों से, वायुयान से आपने विदेशों की यात्रा की है। कभी देव की नाव में बैठकर गुरु के हाथ में पतवार दी है, कभी गुरु के हाथ में पतवार दी है कि बस अब थामो, जहाँ ले जाओगे वहाँ चला जाऊँगा, जो कहोगे वो कर लूँगा। हर आदमी हठाग्रह करता है कि बस मेरे को कुछ मिलना चाहिए। हमारी हालत उस व्यक्तियों की तरह है, उस मन चले व्यक्तियों की तरह है जो जीवन भर योजना बनाता है, पहुँच कहीं नहीं पाता है। जो लोग कहते हैं राष्ट्रपति बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, अफसर बन जाएं, पंडित बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कुछ बन जाएं, लेकिन जो हैं वो नहीं बन पाए। हम कुछ बनने के चक्कर में जो बनने के लिए आए थे, जो बने बनाए आए थे, वो भी बिखर जाते हैं। आप सोचिए आज हालत वैसी हो गई कि कोई बच्चा पैदा हो तो करोड़पति घर में हो पैदा, और धीरे धीरे उसकी गरीबी बढ़ती जाए, उसका भिखारीपना बढ़ता जाए, धीरे धीरे उसकी दरिद्रता बढ़ती जाए, उसका अपमान हो जाए और जीवन में वो अंत में कंगाल होकर मर जाए। आज ऐसी हालत हमारी नहीं है। बचपन में आए थे तो हर्ष था, उल्लास था, उमंग था, सरलता थी, निश्चलता थी, प्रेम था, वात्सल्य था और जीवन में आनंद था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे आनंद बढ़ना चाहिए। यदि कोई पहली क्लास में बहुत कुशाग्र था, नंबर 1 की बुद्धि थी और बड़ा होते होते बुद्धि खो दे तो आप उसको जीत कहेंगे या हार कहेंगे? निश्चित है सब विवेकी लोग कहेंगे कि वो जिंदगी हार गया। हम और आप सब नहीं हार गए। जिंदगी की इतनी योजनाएं हैं, हमने जीते जी अपने आप को क्या अर्थी बना लिया है। हमारे सुख भी अर्थियों के कंधे की तरह है। बच्चों से मिलेगा, दोस्त से मिलेगा, मित्र से मिलेगा, शिष्य से मिलेगा और आखिरी करते करते भिखारी, बड़ा भिखारी हो जाता है, लेकिन भिखारी सम्राट नहीं हो पाता है। हम जिंदगी में इतनी ठोकर खाकर भी, इतनी उपेक्षाएं सहकर भी अपने आप को निखार नहीं पाते हैं। हमें संभलने का मौका मिलता है, हमें बहुत बढ़िया अवसर मिलते हैं कि हम अपनी आत्म चेतना जगाएं, लेकिन हम आत्म चेतना की जगह आत्मवंचना करते हैं। हम भगवान से रोज कहते हैं निज पद दीजो मोय, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नात्रय निधि दीजे मुनीस। लेकिन परिवार के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, प्रेम के लिए, प्रेमियों के लिए कितना ज़्यादा हम छल कपट बेईमानी सारा जीवन दांव पर लगाते हैं। परमात्मा को 1 घंटा भी देते हैं क्या? 1 घंटा भी देते हैं, वो भी घर का पुलंदा, पूरी पोटली घर की बांध कर लाते हैं। यहाँ आकर ये देखते हैं ये फाइल पहले लगाना या वो फाइल पहले लगाना। बस अपनी फाइलें लगाने में ही 1 घंटे का टाइम पूरा करके चले जाते हैं। परमात्मा इन बेईमान लोगों के मंदिरों में क्या आता होगा? कहते हैं विवेकानंद जी, जिनको लोग कहते हैं कि महर्षि विवेकानंद जी, वो जब गए विदेश जाना था, सोचिए हम सब महापुरुषों की बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं।
मात्र 39 साल की उम्र में ऐसे महान व्यक्ति का निधन हो जाना। लेकिन हमने कहा हम भारत के लोग जिंदा संतों को नहीं पूछते हैं, जिंदा विवेकीवान को नहीं पूछते हैं। हमारे देश में जो लोग भी सच्ची सेवा कर रहे हैं वो हमें जीते जी तो कभी समझ में ही नहीं आते। आप देखिए बुद्धों को भगा दिया और क्राइस्ट को फांसी दे दी मात्र 30 साल की उम्र में, सुकरात को जहर दे दिया। बाद में हम सब की मंदिर बनाकर पूजा करते हैं क्योंकि वो अब हमें कोई व्यवधान पैदा नहीं करते हैं। इसी प्रकार से विवेकानंद जी के जीवन में हम लोग बहुत मानते हैं कि बहुत अच्छा, लेकिन जब उन्हें ज़रूरत थी, पिता की मृत्यु हो गई, घर में दोनों टाइम का भोजन नहीं था, छोटा सा मकान था, रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया और उनके अंदर एक अलग जगी, तो लोग कहने लगे पागल हो गया, दीवाना हो गया, बेला हो गया। और उन्होंने बहुत मेहनत की, परिवार वालों ने उस मकान पर भी कब्जा कर लिया। वो चाहे मैसूर हो, चाहे बेंगलोर हो, जगह जगह वो राजाओं के पास गए, किसी ने पैसे नहीं दिए। और हमारा भारत का आदमी यही तोलता रहता, वो भ्रष्ट तो नहीं हो गए, वो किसके संपर्क में है, वो किस जाति का खाने लगे, वो वहाँ चले गए। और बड़ी मुश्किल से कहते हैं वो विदेश जा पाए, अमेरिका जा पाए। और इतनी सर्दी थी, उन पर कपड़े भी नहीं थे, उन पर भोजन भी नहीं था, बहुत मुश्किल से चंदा कर कर गए। भारत के लोग यही हिसाब लगाते रहे, वो भ्रष्ट हो गए, वो उनका खाने लगे। लेकिन गोरी चमड़ी के लोगों ने जब अखबारों में निकाला कि भारत का एक ऐसा संत आया है जिसने यहाँ पर अलग जगा दी, ऐसा कहते नव चेतना को लेकर आया है, जब न्यूज़पेपर आए तो लोग उनके सम्मान की समितियां बनाने लगे। हमारे जीवन में कलह की नहीं, प्रेम की जिंदगी चाहिए, क्योंकि हर कोई कहता है क्रोध को विनाश करो। मैं कहती हूँ क्रोध को विनाश कभी नहीं होगा। जान लगा देना, लाख माला फेरना उत्तम क्षमा धर्म की, लेकिन क्रोध विनाश नहीं होगा। ये दोनों हाथ की शक्ति, दोनों हाथ लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? लेकिन दोनों हाथ मिलकर यदि कुछ तोड़ना चाहेंगे तो जरूर तोड़ देंगे। तो हमारी शक्ति है, हम उसको क्रोध की निंदा में नहीं लगाएं, क्रोध को हटाने में नहीं लगाएं, बल्कि प्रेम को बढ़ाने में लगाएं। जो शक्ति क्रोध बनती है वही शक्ति प्रेम में विसर्जित हो जाए, प्रेम के अर्जन में लग जाए। हमारे भारत की हर नीति, हर खेल, हर व्यापार सच पूछो हमारे यहाँ आनंद का था, प्रेम का था। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे तो गुड्डा गुड़िया के खेल खेलते थे, खाना बनाते थे, जीवन करते थे, विवाह करते थे, और बारात आती थी, सब कुछ नहीं, 4 बच्चे खेल में सीख जाते थे। आजकल हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आपने कभी सोचा गेम में क्या होता है? एक स्कूटर को गिरा रहा है, बाइक को गिरा रहा है, मोटर को गिरा रहा है, किसी का एक्सीडेंट कर रहा है, किसी को घुमा रहा है, किसी को बंदूक से मार रहा है, ये सब सिखा रहे हैं। आप सोच सकते हैं ऐसे बच्चे क्या माला लेकर बैठेंगे? ऐसे बच्चे क्या हमारे भारत के विकास में सहयोगी बनेंगे? यदि कहते हैं उठो बंधुओं अब तुम जागो, उठो बंधुओं अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, साथ बात खुलाना है। ये मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।